थैंक यू। चलो चलते हैं अभी। नहीं, नया पार्ट लेंगे हम अपना। सही दिखाई दे रहा है ना? किसी को दिखाई ना दे तो उस साइड से ना दिखाई दे, इस तरफ आ जाएगा। तो अपना शेयर करना इस तरफ। तो कल हमने लाइन किया था, सर्कल किया था और रेक्टेंगल किया था। हो जाएगा, सेम चीज है। ये ओपन करना आ गया है, यहाँ तक तो आ जाता है। न्यू फाइल ली, पार्ट चूज किया और ये ओपन हो जाएगा। हाँ, वो मिस समझाएंगे, इसमें से आपको पार्ट चूज करना है पहले। ठीक है, फिर हमने स्केच स्टार्ट करना है। स्केच हमेशा एक प्लेन पे बनता है। ठीक है, यानी आप जब भी कुछ स्केच बनाओगे तो पेपर पेन पे ही बनाओगे। ठीक है, तो कमांड हो गई हमारे पेन, और पेपर क्या होगा, एक प्लेन हो जाएगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन होते हैं, उनके नाम है, यहाँ देखो, ये फ्रंट प्लेन है, ये टॉप प्लेन है, और ये राइट प्लेन है। ठीक है, प्लेन स्केच स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ से क्लिक कर दो, तो यहाँ से आपको प्लेन चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ये चूज हो गया फ्रंट प्लेन। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो आप यहाँ से पहले प्लेन चूज कर लो, और इस पे देखो ये आइकन आ गया आपके पास। चूज करते ही, क्लिक करने करते ही ये आइकन आ जाएगा, और ये स्केच का आइकन है यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो फिर ये आपका स्केच स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो साथ के साथ पूछते रहना। तो आज हम करेंगे स्लॉट। ठीक है, स्लॉट 2 तरीके से बनता है, जैसे लाइन बनती है उस तरीके से, और एक आर्क बनती है उस तरीके से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 4 स्लॉट है इसके अंदर। स्लॉट की शेप से ही समझ जाओगे आप। ऑटोकैड में कैसे बनाते हो कि पहले सर्कल बनाए 2, फिर उनको टेंजेंट लाइन से मीट कर दिया, फिर उनको ट्रिम करते हो। यहाँ डायरेक्ट स्लॉट बनेंगे, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूँ। पहले एक लाइन बनानी है आपने, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, और फिर इसको बाहर की तरफ निकालता हूँ, ये आपका स्लॉट है। ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करने बताते हैं आपको। एक की पॉइंट की तो आपने लोकेशन ही बतानी पड़ेगी सबसे पहले। लोकेशन कैसे बताओगे, मान लो मैं इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को, और इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। ठीक है, मैं रिलेशन के साथ इसको कोइंसिडेंट कर देता हूँ यहाँ से, यानी का मिड पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट बन जाएगा। आ गया मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट पे, तो अभी मिड पॉइंट जो है वो डिफाइन हो गया है कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ही है, यानी कोऑर्डिनेट से कोई कहीं दूर नहीं है, ये फिक्स हो गया है मिड पॉइंट यहाँ। ठीक है, अब ये हिल नहीं सकता, और सारे पॉइंट हिल सकते हैं। देखो मैं इसको पकड़ के कहीं भी लेके जा सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ शायद। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल का लगा हुआ है इस पे, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है ना इस पे, लिमिट रिलेशन बोलते हैं वैसे, नहीं तो रोटेट भी कर जाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, मैंने कल बताया था, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक करते ही जैसे माउस को मैं मूव करूंगा तो एक व्हील दिखाई देगा आपको। यहाँ इस व्हील के अंदर अभी बाय डिफॉल्ट 4 कमांड है। लाइन कमांड, ये डायमेंशन कमांड है, स्मार्ट डायमेंशन बोलते हैं, ये सर्कल है, और ये रेक्टेंगल है। अभी मैंने डायमेंशन लगानी है इनकी, तो डायमेंशन लेता हूँ यहाँ। ठीक है,
मैंने यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लेंथ बता दी, मैं कर देता हूँ इसको 150 और एंटर। अब ये कैसे किया है दोबारा बताता हूँ। कमांड ली, अब जैसे मैं रेडियस बताता हूँ यहाँ की, ये सेलेक्ट कर लो बस डायरेक्ट। सेलेक्ट कैसे करोगे, राइट लेफ्ट क्लिक से किया सेलेक्ट, इसको बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ, बाहर की तो तरफ मूव करके जहां भी लेके जाना है, एक बार फिर क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिट करने के बाद जितनी भी आपने इसकी रेडियस देनी है, आप रेडियस डाल दो। मान लो मैंने डालनी है इसकी 25 ही कर देता हूँ around। ये आपका फुल्ली डिफाइन हो गया है, क्योंकि लेंथ बता दी है हमने और इसकी रेडियस बता दी है। और आप क्या बता सकते हो इसके अलावा, सारी चीजें डिफाइन हो गई हैं। देखो अब नीचे स्केच भी लिखा आ गया है, फुल्ली डिफाइन। अगर मैं एक भी डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फुल्ली डिफाइन की जगह अंडर डिफाइन हो गया है। क्लियर है। डिफाइन इसलिए करते हैं, देखो आपने मान लो ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मूव हो सकता है, ऐसे बिगड़ सकती है आपकी सारी चीजें। हाँ ये फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी भाग जाएगा और आपकी सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। क्लियर है। फुली डिफाइन कर दोगे तो ये फिक्स है, ये कहीं नहीं भागेगा, फिर कहीं ना भागे, इधर उधर ना जाए, इसलिए हम फुली डिफाइन करते हैं। अगर फुल डिफाइन ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि स्केच कहीं भागे ना। क्लियर है। ये तो हमें स्ट्रेट स्लॉट था हमारा। स्ट्रेट स्लॉट के बाद आता है, देखो मैंने एक डिफाइन करना बता दिया है और बाकी सारे स्लॉट ऐसे ही डिफाइन होंगे। ठीक है, अब बनाना देख लो कैसे बनेगा। ये आता है सेंटर पॉइंट लाइन, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है, अब जैसे मैं सेंटर पॉइंट बताऊंगा, अब सेंटर पॉइंट की तरह लाइन लगेगी ये, वो लग रही थी एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। ऐसे ही लाइन लगाया फिर बाहर की तरफ निकाल दो, वैसे ही बनेगा, कोई अलग चीज नहीं है। डिफाइन कर लेना आप इसको। ठीक है, फिर आता है आर्क के थ्रू, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट पहले आर्क बनाओगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर बीच वाला तीसरा पॉइंट, आर्क लग जाएगी। आर्क लेने के बाद फिर इसको बाहर निकालोगे तो स्लॉट बन जाएगा। क्लियर है। जैसे आर्क को डिफाइन करते हैं, आर्क को डिफाइन करने के लिए आपको इसकी रेडियस देनी पड़ेगी, यहाँ लेंथ दे रहे थे, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करो, फिर इसकी रेडियस बताओगे आर्क की, और फिर बाहर वाले सर्कल की रेडियस बताओगे, फिर फुली डिफाइन। क्लियर है। सेंटर पॉइंट ये, फिर ये तो लोकेशन बताएगा ना कि कहाँ बनेगा ये, नहीं तो ये भाग जाएगा ऐसे ही, कहीं भी जा सकता है ये। क्लियर है। रही कॉपी करने की, मूव करने की, उसकी जरूरत ही नहीं होती, इसको हम वैसे ही उठा के भाग लेते हैं, वैसे ही भाग जाता है ये। वो भी बताएंगे फिर भी, नहीं मैं बताएंगे, कमांड है अंदर अलग से, उससे करेंगे। यहाँ होती है मूव एंटिटी, कॉपी एंटिटी, रोटेट एंटिटी, स्केल और स्केच एंटिटी। ये स्ट्रेच है वैसे, स्केच नहीं स्ट्रेच। ऑटोकैड में आपने ये सभी कर रखे हैं, सभी। बस उसको हम यूज यहाँ कैसे करेंगे, काम आपका सबको पता है कि इनका काम क्या है और कैसे करते हैं, बस यहाँ कैसे करेंगे वो देखेंगे बाद में, पहले आगे देख लेते हैं सारी। एक और स्लॉट रह गया था, फिर है हमारा ये सेंटर पॉइंट स्लॉट। पहले सेंटर पॉइंट बताएंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट होगा फिर बाहर। ये था हमारा स्लॉट। क्लियर।
अब आगे और कमांड ले देखते हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ। सर्कल कल हो गया था, ये आर्क देख लो, आर्क अभी सेंटर पॉइंट आर्क जैसे लगाई थी अभी वैसे ही लगेगी, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन पर ध्यान देना कि कैसे जाती है ये, जैसे सेंटर पॉइंट मैं इधर से लेके जाऊंगा तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, डिफाइन करने के लिए इसका रेडियस बताओगे, सपोज मैंने दे दिया 500, हो गया। इसका सेंटर पॉइंट मैं ऐसे ही डिफाइन करने के लिए इसको ना इस पे लगा रहा हूँ, यहाँ से मैंने 100 की हाइट दे दी। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक और कमांड ली, ये लिया और ये लिया, यहाँ से ये और डिस्टेंस बताना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया 750, हो गया ये डिफाइन। अब देखो ये आर्क हो गई डिफाइन, ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये पॉइंट ब्लू रह गए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एंगल के थ्रू भी बता सकते हो कि ये कहाँ हो सकते हैं पॉइंट। सपोज तो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे बता दिए आर्क। क्या क्या सिलेक्ट किया है, तीनों पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, बस ये कमांड लिए मैंने, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये एंगल आ गया आपका। कि कितनी एंगल पर आपने आर्क लगानी है, मैंने मान लो मैंने लगानी है 150 डिग्री पर, तो 150 तक ये लग जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसमें से एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ये दूसरा भी डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो मैंने ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब देखो फुली डिफाइन हो गई ये आर्क। ठीक है, देखो ये पॉइंट भी ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया है। ये तो मैंने डिफाइन नहीं किया इसलिए स्केच अभी अंडर डिफाइन ही रहेगा, इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो फुली डिफाइन दिखाई देगा, फुली डिफाइन। ठीक है, ये थी आपकी आर्क, कौन सी थी, 3 पॉइंट, नहीं सेंटर पॉइंट। ये टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब है कि जहां से स्टार्ट करोगे ना उस पॉइंट से टेंजेंट होके चलेगी, है ये टेंजेंट। और एंड पॉइंट दे दो, बस ये बन गई, आगे चलती रहेगी, ये दूसरी आर्क स्टार्ट हो गई, जब तक एस्केप नहीं करोगे ये चलती रहेगी ऐसे। एस्केप कर दो, ये यहीं तक रह जाएगी। क्लियर है। फिर डिफाइन करना, जैसे ये आर्क डिफाइन हो गया है ऐसे सारी आर्क डिफाइन होगी। टेंजेंट के बाद है आपका 3 पॉइंट, 3 पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होती है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और फिर मिड पॉइंट। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन भी आप ऑटोकैड में करके आ चुके हो, सब जानते हो कि फॉर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं बता दूं एक बार दोबारा, चलो बाद में बताऊंगा इसको। यहाँ से नंबर ऑफ साइड बताओगे, कितने नंबर ऑफ साइड पॉलीगन में होने चाहिए, कम से कम 3 तो होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है शायद 304 होती है, नहीं 40 होती है इसकी, मैक्सिमम 40 तक जा सकता है। अगर मैं 41 भी डालता हूँ ना, देखो ऑटोमेटिक 40 करेगा, मैक्सिमम 40 है, मिनिमम 3 है, जब दो दो एंटर करूंगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने 10 ले लिया ये। अब ये बताने की जरूरत है आपको, इस वर्ड से वाकिफ हो सभी, सरकमस्क्राइब से, इनस्क्राइब से। ठीक है, यहाँ से जैसा बनाना है वो सेलेक्ट करोगे
ऑटोकैड में तो वहाँ कमांड के अंदर सेलेक्ट करते हो, यहाँ यहीं से करो। ठीक है, ये जो भी बनाना है आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट बताओ, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। हाँ तो हमने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है अभी? इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब क्या है कि जो सर्कल है ना वो अंदर बनेगा, और सर्कमस्क्राइब करेंगे तो सर्कल हो गया बाहर। देखो ये हो गया। अभी देखो आप चाहो तो इसको यहीं के यहीं रोटेट भी कर सकते हो। किसी एंगल पे अपने रोटेट करना है, मान लो मैंने करना है 5 डिग्री, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन जो आप नया बनाओगे वो हो जाएगा। न्यू पॉलीगन पे क्लिक करो, और मैंने कर दिया 5 डिग्री, और नया जो मैं बनाऊंगा तो 5 डिग्री पर रोटेट होके बनना चाहिए। देखो आ रहा है ऑटोमेटिक। नहीं, फिर चेंज हो गया, एंगल चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। ये यहाँ पे एंगल देख रहे हो ना, वैल्यू साथ के साथ चेंज हो रही है। इसको मैंने ये बनाया इतना, और अब इसको मैं डालता हूँ 5 डिग्री। हो गया, 5 डिग्री रोटेट हो गया। और देखना चाहो तो और भी कर सकता हूँ। हो गया रोटेट, दिख रहा है साथ के साथ। तो बनाते टाइम ये डाल दो। ये जो एक्स और वाई दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। देखो मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मूव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 0 कर दूंगा, तो ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हाँ ये आ गया है ना, ये आ गया मूव के। ठीक है, और ये थर्ड रेडियस मिलेगा, डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, यहाँ से भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ का कभी कोई यूज नहीं करते, मैं बता देता हूँ। कोई यहाँ नहीं डालता, क्योंकि यहाँ डाल दोगे ना ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और ये चेंज होगा, ये वही नहीं रहता। ये तो हो गया, देखो ये हमने फिक्स किया था ना। जैसे ही मैं इसको डालता हूँ चेंज होगी सारी चीजें इसकी। तो डालने का कुछ फायदा हुआ? हमने कोई एंगल भी डाला था, एंगल तो खैर नहीं रोटेट हो रहा, लेकिन एंगल भी रोटेट हो सकता है। नहीं, यहाँ पे ऐसे कैसे भी रोटेट हो सकता है, कोई फिक्स थोड़ी ना है। अगर आपने ये फिक्स करना है तो डिफाइन ही करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे आपने लेंथ बतानी है तो आप यहाँ से लेंथ बताओगे, नहीं एक ही बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने 20 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, सारे 20 के ही मिलेंगे। देखो अलग अलग भी बता सकते हो, एक ही कर दो। ये हो गया आपका। और क्या करते हैं, डिफाइन करने के लिए यही है, सेंटर पॉइंट जो है उसको डिफाइन करोगे, और इसका डायमीटर बता देना, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हर जो कमांड है, हर कमांड की अलग अलग रिक्वायरमेंट है फुली डिफाइन होने के लिए, वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ना तो जरूरत से ज्यादा डिफाइन करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही आगे क्या आ गया हमारा, स्प्लाइन। स्प्लाइन में तो वैसे ही है, फ्री हैंड चलता है हमारा। स्प्लाइन आपने ऑटोकैड में किया होगा स्प्लाइन फिट के नाम से। एक स्प्लाइन फिट होती है, एक स्प्लाइन सीवी होती है ऑटोकैड के अंदर। किया है आपने, सुनने? हाँ है ना, जो आपने भी किया है, आप दोनों ने किया है। जो स्प्लाइन फिट होती है मैं बता देता हूँ, वो जहाँ आप क्लिक करोगे उन पॉइंट से ही गुजरेगी। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ उन्हीं पॉइंट से जाएगी, और उसके बाद एस्केप कर दूंगा। ठीक है, बन गई। हाँ, जो दूसरी होगी वो थोड़ा उसके आसपास से गुजरेगी लेकिन पॉइंट से नहीं जाएगी। यहाँ इसका नाम है स्टाइल स्प्लाइन। ठीक है, और ये ऐसे पास से गुजरेगी और ये बन गई। अब कोई जहाँ कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि इक्वेशन को ज्यादा कमांड हो, साइन थीटा कोस थीटा फलाना झगड़ा, उन सब के लिए अगर आप इक्वेशन से आप कर्व बनाना चाहते हो तो उसके लिए है इक्वेशन स्प्लाइन, इक्वेशन ड्रिवन। तो दो तरह की इक्वेशन होती है हमारी, एक्सप्लिसिट और पैरामीट्रिक। तो जिस भी इक्वेशन आप डालना चाहो, एक्सप्लिसिट डालनी है तो यहाँ डालो, पैरामीट्रिक डालनी है तो यहाँ डालो। ठीक है, जैसे भी आप यहाँ वैल्यू डालते जाओगे यहाँ ऑटोमेटिक अपनी बनती जाएगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से। एक्स वाई की वैल्यू ये चलती रहेगी ना, एक्स वाई। भाई जैसे आपकी जरूरत हो इक्वेशन डालते रहना। ठीक है, ये आप अपनी समझ से डालना। एग्जाम्पल नहीं मिलेगा यहाँ पे, हम इतने इक्वेशन बनाने वाले मैथमेटिक्स नहीं है। ये इक्वेशन जो भी आपको चाहिए वो डालना, बन जाएगी। ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में चलो मैं कोई देख के लाऊंगा और फिर बना के दिखाऊंगा, कोई बुक होगी ना वहां से देखेंगे, बन जाएगी। ठीक है, मेरे को याद दिला देना, एक दो दिन में मैं एक बुक ही उठा लूंगा, उसमें से कोई इक्वेशन देख लूंगा। फिर आता है आपका इलिप्स। ठीक है, पहले ये साफ कर देते हैं जो भी ये बनी हुई है। इलिप्स, इलिप्स के साथ दो टाइप हो रहे हैं, पैराबोला और कॉनिक। इलिप्स आप जानते ही हो, इसकी दो एक्सिस होती है, मेजर और माइनर। इलिप्स लिया, सेंटर पॉइंट बताया, वहां से फिर पहला रेडियस, इसमें रेडियस की बात ले रहा है बस, पहला रेडियस दूसरा रेडियस। अगर आपने डिफाइन करना है तो वही है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया ये, 1000 है ना, तो 2491, 2500 कर दो पूरा। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बता दो, इसको 1100 कर दो। ठीक है, और कर दिया ये। अभी भी फुली डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने लोकेशन नहीं बता रखी है। हाँ हाँ, तो ये और ये मैंने इजी है, जल्दी से कॉन्सिडेंट कर दिया, ये हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ ये तो, अब क्या रह गया अभी इसका, क्या चीज चेंज हो सकता है इसका अभी, फिट तो हो गया है पूरा। अंडर डिफाइन, अच्छा रोटेट हो सकता है ये, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल, आगे फुली डिफाइन हो गया, रोटेशन बंद कर दी ना। ठीक है, देखा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने देखा ये कहाँ भाग सकता है तो ये रोटेट हो गया था, ऐसे ही पॉलीगन रोटेट हो सकता था। ठीक है, तो इसकी रोटेशन मैंने बंद करने के लिए दो पॉइंट मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसे आप भी देख सकते हो कि अभी और क्या बताना बाकी है, तो ये हिला के देख लो कि कहाँ से हिल रहा है। ठीक है, ये था आपका इलिप्स। इलिप्टिकल आर्क है फिर आगे पार्शियल जो है, आधा इलिप्स बनेगा, पार्शियल इलिप्स। पूरा का पूरा बनेगा पहले ऐसे। हाँ, एंगल बताना पड़ेगा, जैसे आप जैसे रोटेट हो रहा है बता दिया। अब जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन दे दो, उसके हिसाब से ये बनता रहेगा, हम ज्यादा हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है,
फिर आता है आपका पैराबोला। पैराबोला कैसी शेप होती है? यू। यू भी नहीं होती है, जैसे यू तो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे बनेगा पूरा। इलिप्स, बहुत बड़ा इलिप्स और उसका आधा हिस्सा मान लो काट दिया। हाँ, ऐसा समझ समझ सेम। मैंने एक पॉइंट ये बता दिया, अब देखो कितना बड़ा बन रहा है। ये सेंटर पॉइंट है और ये की मिड पॉइंट है, ये पाथ बन गया एक तरह से। इस पॉइंट से दूरी बता दी। इतना बनाने के बाद ये पाथ बना अभी। अब इसका स्टार्ट पॉइंट बताना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और ये चलेगा, जहां तक ये लेके जाना है वहां क्लिक कर दो, वहां तक बन जाएगा। क्या किया है, ये पॉइंट बताया, फिर ये वाला पॉइंट बताया, इतना फिक्स है। फिर आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताना पड़ेगा। दोबारा देख लो, पैराबोला, सेंटर पॉइंट, फिर यहाँ से ये पॉइंट। अब देखो ये पाथ पाथ बना है अभी। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे खत्म। ठीक है, नहीं देखो इसमें क्या होता है मैं बता दूं। ये सेलेक्ट किया मैंने, देखो आपको यहाँ सिंबल दिखाई देगा, ये कहाँ पे है ये पॉइंट। ये इस पॉइंट का एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट है। दो होते हैं तो कोऑर्डिनेट होता है। ये एक्स है और ये वाई है इसी पॉइंट का। ठीक है, फिर ये पॉइंट है, ये दूसरे एंड का पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये सेंटर वाला पॉइंट आ गया, देखो सेंटर पे हाईलाइट है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ये वाई एक्सिस, और फिर ये मिड पॉइंट हो गया पाथ पे। जो जो मैंने पॉइंट लगाए हैं उनके ये कोऑर्डिनेट हैं सभी के। ठीक है, फोर कंस्ट्रक्शन आप जानते ही हो। अगर ये सेलेक्ट किया तो इसको ये क्लिक कर दोगे तो सेंटर उसमें लाइन टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिफाइन करने के लिए हमेशा यही लगेगा, इसी से डिफाइन। वही है, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए वो चीज। ये लिया, फिर ये पकड़ लो, ये अपने आप बता देगा ये क्या चीज लगाएगा। यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो हमें पॉइंट ही डिफाइन करने पड़ेंगे कि ये पॉइंट कहाँ से कहाँ दूरी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेम, थोड़ा थोड़ा सेम है वो। कॉनिक, कौन कौन जो बनता है, हाँ, ये बनाने का थोड़ा तरीका भी अलग है। इसमें RH फैक्टर लगता है, वो 0 से 1 के बीच की वो होती है इसकी वैल्यू। अगर आपने मैथमेटिक्स में कभी ये शेप पढ़ी होंगी ना, जैसे सर्कल का रेडियस होता है, इनका RH होता है, वो इसकी पेनिट्रेशन बताएगा कि कितना नॉक होगी, कितनी स्मूथ होगी, ये वो चीज बताता है। ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ से, देख लो एक बार। दो पॉइंट चल रहे हैं ये। अब देखो यहाँ से ये RH है, लिखा हुआ ना RH। जितना ये बड़ा हो रहा है यानी 1 की तरफ जा रहा है, उतनी इसकी ये शार्प नॉक हो रही है। एक से बड़ा हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम 0.95 जा रहा है। जैसे 0 की तरफ जाएगा उतनी ये स्मूथ हो रही है। ठीक है, अगर आप कभी मैथमेटिक्स में इन शेप के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पूरी जानकारी मिलेगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। फिर आते हैं आपके ये फिलेट और चैम्फर। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, सपोज करो, ये लिया और इसमें आपने फिलेट लगानी है या चैम्फर लगाना है। आप जानते हो सभी चीजें,
बस रेडियस कहाँ लगानी है और डिस्टेंस वन डिस्टेंस को कहाँ देना है वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ इस कॉर्नर पे लगाना है तो ये तो या तो ये सिलेक्ट कर लो और रेडियस यहाँ डाल दो। मैंने डाल दिया 200। अभी भी छोटा सा ही लग रहा है ये, काफी बड़ी डायमेंशन में चल रहे हैं ना हजारों में, तो 1000 डाल देता हूँ। ठीक है, एक साथ आप कितने भी सेलेक्ट कर लो लग जाएगा, ऐसे और ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। अरे कोई नहीं, इसको बढ़ा दो, एक की जगह 5 कर दो, 5000 कर दो। आपको तो समझ रहा है ना। अब ठीक है, आप कितनी भी लगा सकते हो इस कमाने में, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। ठीक है, अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कमान लगाओ। सब अलग डालना चाहिए। एक डायमेंशन के लिए तो एक बार लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी इन कॉर्नर पे सेम चाहिए, इस पे अलग चाहिए, वो तो डायमेंशन आ जाएगी। जैसे मैं लगाऊंगा ना तो हर फिलेट पे ना डायमेंशन ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो देखो हर इस पे लग गई, अगर क्लिक नहीं करोगे तो एक ही पे लगेगी। ठीक है, ये मैंने हटा दिया और दोबारा लगाता हूँ। फिलेट है, अलग अलग लगानी है मान लो। अब देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, फिर लगा रहा हूँ। और इस फिलेट में अब नहीं कर रहा है इसको, और कर दिया मैंने ओके। अब आई क्या, नहीं आई ना डायमेंशन। ये कंस्ट्रेंट जो है ये वो रिलेशन के लिए है। टेंजेंट लग गया, कीप कंस्ट्रेंट, ये हटा दो। इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपने रेडियस डाली और फिट लगाई। जितने ज्यादा इन पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्या, हाँ 4 लगाइए। हाँ यहाँ से चेंज हो सकता है जैसे, नहीं नहीं फिर नहीं हो, यहाँ से कर दोगे फिर, ऐसे कर दोगे यहाँ से, कमांड लोगे और यहाँ से आप कर नहीं, अभी ये भी नहीं कर सकते। इक्वल का रिलेशन लगा हुआ है, देखो ये इक्वल का रिलेशन है ना जो, ये सभी के साथ लगा हुआ है, इक्वल का हटाना पड़ेगा। हो जाएगा भाई क्लिक तुमने, ये क्लिक किया और डिलीट कर दिया, अब चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ये रिलेशन काम करते हैं साथ के साथ। सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया बस। जैसे अब मैं चाहूँ इसको 3000 कर सकता हूँ, कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ टेंजेंट का रिलेशन लगा हुआ है ये इस लाइन के साथ, ये टेंजेंट का है और ये इक्वल का है, ये चारों आपस में इक्वल थे। ठीक है, और ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये है आपका हॉरिजॉन्टल का, और ये जो सिंबल है ये है आपका वर्टिकल का, ये रिलेशन है। ठीक है, और ये लगाते कैसे हैं एक बार ये और देख लो। मान लो मैंने ये लाइन लगा रखी है, ये लाइन है, और ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है। एक सेकंड भाई, हेलो, हाँ हम्म, थोड़ी देर में करो, थोड़ी देर में करो। हाँ 10 से 15 मिनट। ओके ओके।
इसको आपने मान लो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है, तो इसको सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आ गया है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एडुलेशन। जैसे हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर लो। जैसे वर्टिकल करता हूँ, वर्टिकल का देखो ये लग गया। ऐसे सारे के सारे ऐसे लगेंगे। ठीक है, चैम्फर और देख लो अभी साथ के साथ। चैम्फर भी सेम लगेगा ऐसे ही, यहाँ से चैम्फर लिया। एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस आप दोनों चीजें जानते हो। एंगल डिस्टेंस लोगे तो एक एंगल और एक डिस्टेंस देना पड़ेगा। डिस्टेंस डिस्टेंस दोगे तो दो डिस्टेंस देने पड़ेंगे। अभी डिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बट साथ में लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो हमने एक ही डिस्टेंस देना पड़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जैसे ही मैं इक्वल हटा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक दूसरा डिस्टेंस मांगेगा। ठीक है, मैंने मान लो दूसरा मैंने 20 कर दिया। ठीक है, तो एक 20 होगा, एक 10 होगा। आ गया ये। अगर इक्वल है, दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ लगाना है, आ गए इक्वल। और एंगल पे लगाना है तो एक डिस्टेंस देना पड़ेगा और ये एंगल देना पड़ेगा। ये दे दिया हमने। ठीक है, ये था आपका चैम्फर। चैम्फर के बाद है आपका पॉइंट लगाना। ठीक है, पॉइंट उठाओ, कहीं भी जहाँ चाहो वहां पॉइंट लगा दो, ऐसे जहाँ आपको चाहिए क्लिक करते जाओ, पॉइंट लग जाएंगे। डिफाइन क्या करना है, इनकी लोकेशन बतानी है, जैसे सेंटर पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक काम का आपका भी ट्रिम और देख लो। ट्रिम का भी पावर ट्रिम बताऊंगा, ओनली 3-4 टाइप होते हैं। जैसे ट्रिम कमांड ली, ठीक है, यहाँ ऑप्शन लो सबसे पहला पावर ट्रिम। पावर ट्रिम कैसे चलाओगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो ये ऐसे कर लो सेलेक्ट। यहाँ जहाँ भी जो भी अपने इरेज करना है वहां पे लेफ्ट क्लिक प्रेस रखो और माउस को मूव करते जाओ। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये एक लाइन सी चल रही है साथ के, जहाँ जाए जाएगा वो मिटोता जाएगा। सब कुछ मिटो सकता है ये ऐसे, बस एक पॉइंट नहीं जाएगा। ठीक है, और लाइन डिलीट होती जाएगी। ये आपकी पावर ट्रिम। और एक्सटेंड भी है इसके साथ में, अगर एक्सटेंड करना पड़े तो आपको कहीं। एक्सटेंड कैसे होता है, मान लो ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है मैंने, तो इसके नीचे है एक्सटेंड और ये पॉइंट यहाँ से जैसे मैं लेके जाता हूँ, क्लिक कर दिया, एक्सटेंड हो गई। ठीक है, ये थी आपकी एक्सटेंड कमांड। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो बच गई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो, फाइल उठाओगे, डिफाइन करना सीखो सबसे पहले कि वो ब्लैक कलर में कैसे कन्वर्ट हो। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना ही, बाकी अगली क्लास में।